बहुत अच्छा काम करने जा रही थी हमारे घर में। मैं तुमसे जितना पूछूं मुझसे साफ साफ बताना। पूछा। सुनो आग लगी तुम कैसी बता जब मैं यहां से गया उसी दिन तुम्हें जाने लगा तो समझा कर गया कि कजरी हमारी मां चाहे जो बोले, अगर जो भी बोले तो इस कान से सुनना, इस कान से उड़ा देना। मां की बात का बुरा मत मानना। हम दोनों के अलावा मेरी मां का इस दुनिया में कोई नहीं है। मां की सेवा में कोई कमी ना होने पाए। तुम इस घर से इतना उब गई हो कि सिर्फ मैके नहीं जा पा रही, इस वजह से इस घर में आग लगाना चाहती हो, शरीर में आग लगा ली, आपकी हत्या करना चाहती हो, मरना चाहती हो। क्यों कजरी? आखिर कौन सी ऐसी कमी हो गई थी हमारे प्यार में जो तुम इतना बड़ा काम करने जा रही थे? बताओ। रो नहीं, बताओ। जितना पूछ रहा हूं साफ साफ बताओ। सुनिए हमारी बात। सुनो। ये हाल सारा बताओ तुम्हें क्या, ये हाल सारा है दर्द इसमें बताओ
था कि अपने घर में अपने हाथ से अपने शरीर में आग लगा सकी थी। मैं नहीं कह रहा हूँ कजरी, हमारी माँ कह रही है। जो हमका वह दिन जितना सहेज के गवर है उससे ज्यादा हम करी थी माई की सेवा। लेकिन मैंने सवेरे सुबह उठे थे तो भगवान के नाम ले थे और सब कुछ भूल सकते थे, लेकिन ये बात नहीं भूल सकती कि हमारे भैया आज तक उनका 50,000 दहेज नहीं दिए। कौन दिन ऐसा हल्ला हो तो ना बीते थोड़े जन दिन भक्कर ना मारे ना गरियो ना डांटे, जब तक हिक्का ही नहीं लेती ऐसा लगे जैसे उनका दिन नहीं पार होते। तोरे अम्मा के बुराई करते माफ करे, लेकिन वह दिन तू आए रहे हम तुमका बतावे चाहते रहे, लेकिन हम तो हर खुशी देख के हम तो उसी कुछ नहीं कहा है अम्मा से। क्या बताना चाहती थी कजरी, आज बताओ सच्चाई क्या है? बस ये इतना जान ल हाँ। कि हम तो हर कसम खाए के कहते हम घर में ऐसे कुछ नहीं करे जेकरी वजह से तो का शर्मिंदा हो के जेकरी वजह से तो का लोग के आगे शर्म महसूस करे पड़े कि बर्बाद एक तोरे महतारी बैठे तू अपने लड़की अम्मा की एक लड़का हो तो हर मेरा भी लड़के बैठे गाँव देश वाले क्या कहीं स्वामी सारे महीने में एक बार त्योहार है गाँव के सब लड़के अपने भैया के हाथ में रखे रहते हमारे मन नहीं करते हमारे भैया हमारे गुजार न करते लेकिन आज तक दोस्ती हम नहीं करी तो तुम्हारे मैं हम अम्मा से कैसे जीत कैसे हमको हमरे मायके छोड़ दो, लेकिन आज क्या होता है गैस की रोज अम्मा आपका मारत नहीं गरियावत नहीं कुछ नहीं बोलती, लेकिन आज हम उनका जान से मारने की कोशिश करें। हम अपने भैया भाभी की वकील नहीं जैसे तो हमारे भैया भौजी आपन खुद की कोनो औलाद नहीं पैदा करें, कैस की हम अपनी दुनिया के निवासी दुनिया के आदमी कितना बड़ा बड़ा ताना मारे थे हम जानी थी। हम तो हर कसम खाए के कहते हम ऐसा घर में कोनो काम नहीं करें। रो नहीं कजरी, रो नहीं, मुझे विश्वास हो गया तुम्हारी बात पर। पहले भी हमारा दिल कह रहा था कि हमारी कजरी ऐसा काम कभी नहीं कर सकती, लेकिन मेरी माँ ने मेरी कसम खाई, इसका मतलब वो हरामखोर झूठ बोल रही है, जान से मार देना चाहती है तुम्हें। मैं तो ये सोचकर तुम्हें छोड़कर चला गया कि माँ की सेवा करोगी तुम, नहीं तो तुम्हें अपने साथ में लेकर जाऊंगा तो लोग ताना मारेंगे, लेकिन वो इतना हद तक गिर गई कि तुम्हारे शरीर में आग लगा दी सिर्फ दहेज के लिए। मुझे यकीन है कजरी तुम्हारे ऊपर रो नहीं। रहा सवाल मैके जाने का तो सच में जब से शादी हुई आज तक तुम अपने मैके नहीं जा पाई, लेकिन मैं आया हूं ना, मैं खुद तुम्हें तुम्हारे भैया भाभी के पास दिवा कर चलूंगा। अरे पागल रोती क्यों हो? मुझे विश्वास है ना, आओ मेरे पास आओ। रो नहीं। आज मैं अपनी माँ को बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। पहले तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलूंगा, तुम्हारी दवा करवाऊंगा, उसके बाद हम लोग तुम्हारे मैके चलेंगे, ठीक है? माँ को समझाऊंगा, बीच में बोलोगी नहीं, ठीक है ना? बैठ जाओ तुम। धोखेस खली है, ये चली जाएगी तो आप हमारी दूसरी शादी करेंगे। बताई भूत आई क्या बकरवा बता हमसे? भूत नहीं हो तुम, यानी तुम्हें दहेज चाहिए। दहेज चाहेगा भाई, दहेज नहीं देगा। हाँ। जाएंगे
मैं तो सोचा दहेज की बात भूल गई। कजरी इसकी सेवा कर रही, इसकी ममता जागेगी, इसका दिल पिघल जाएगा, लेकिन दहेज चाहिए तुझे, ले दहेज हराम। क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? मैं इसे जान से मार दूंगा। क्यों तुम्हें जान से मारना चाहती है? हा? इसकी जान बचा रही हो? हाँ, ये मां नहीं है, मां के नाम पर कलंक है ये हरामखोर। इतना बड़ा चंदन लगाई है, पूरे गांव में इतनी इज्जत है इसकी। लोग जानते हैं कि भक्ति भगवान भोलेनाथ की पुजारन है, कभी झूठ नहीं बोलती। इधर मेरे पास इधर मैं कहता हूं मेरे पास आ। नहीं मारूंगा, इधर इसलिए ठीक है वो कि सीधी सादी है ना। तू इसे जान से मारने जा रही थी, ये तेरा जवाब नहीं दी। इसे वो संस्कार मिला है कि अपने से बड़े से पलट कर जवाब नहीं देना चाहिए। इधर आ, इधर आ। नहीं मारूंगा, इधर आ। तुम्हारी कसम नहीं मारूंगा। हाँ, मां की पूजा की जाती है। तुम्हारे प्यार के लिए तरस गई थी, कभी प्यार से बेटी समझकर इसे गले से नहीं लगाया। गले से लगा क्या कर रही हो माँ? कहाँ लेकर जा रही हो? हम गले में लौटिया देकर पकड़ लटक के थम कर पकड़ के लटक गई थी, इतनी जोर से उसका कमर दबाई थी। मतलब तुम अपने हरकत से बाज नहीं आओ। थोड़ा आवाज रहे, हरकत कमर करता ही। ठीक है, मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ और अपनी आदत सुधार लो। आज के बाद इस घर में दहेज का नाम नहीं लोगी। ना ले और नहीं करवा भैया को ताना मारोगी। नाथ रिश्तेदार हमको बोलबन करा। हाँ, और जब तक इसकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती, हाँ। तब तक आज से घर में खाना तुम बनाओगी। खाना ना? हाँ हाँ बनाओ। हाँ, बड़ी जोर से भूख लगी है। ठीक है, खाना बनाना चाहिए। लेकिन तोहरे पसंद ना हमारे पसंद खाना बने। हाँ ठीक है ना? अच्छा ठीक है, मैंने तो खा लिया। ठीक है, चाहे नून ज्यादा रहा चाहे कम रहा। अरे ठीक है, इतने दिनों के बाद न करे। ठीक है, ठीक है, ठीक जा। जाते ना जा भगवती गाड़ी का हर जाएगी ले आई। रंडल जात यहाँ दवाई ले, खाना बनाओ। खाना बनाओ, लेकिन खाना क्या करा मत करा, वैसे बैठा रहा, शांति बनावा। खेल में तो मजा आवा। अरे साली मुंह नली मुंह में डालेगा। ए हसीना, खोल दे चेहरा। ना जी, शर्म लगती बहुत जोर से। खोल दे, खोल दे, ना जी, खोल दे, ना जी। खोल 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 खोल। अब कोई नहीं बात पाएगा कि तू एक डकैत है। बन गई लेडीज। बन गई। वो कहाँ गई रूपमती रे? रोमती दीदी बेटी रेडी हो रही है। अरे रूपमती, दीदी आ जाओ। आजा आजा।
करवाया का हाँ हाँ 144 टाका लाग कई बाल्टी खून गिरा 3 बट्टी खून। और बताओ कहा बताए सरदार बुलाए हैं कहाँ है? ऑफिस तो सरदार जी जय माँ भवानी की। वहां समय खुश कर दिया तुमने हमें। आज हम जो कहेंगे करोगी। यस माई मौलिया कृपा रहे। कोई भी कृपा बचा नहीं सकती तू है मेरी जान। सबके एक काम करते हैं वे, सुबह हो गई, वक्त बहुत कम है हमारे पास। बहन के ससुराल जाने की तैयारी करो। चलिए। जाना नहीं गली भाई नहीं, गोली मार देंगे हम, याद रखो। जी सरदार। हम कहाँ चलेंगे? कहाँ? नैनागढ़। यस। हैं? गाड़ी बुक करो, दहेज का सामान ला दो, पैसा ले लो। कितना पैसा? 5 लाख रुपए। और इसी वक्त हमको चलना चाहिए। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं। बहन के ससुराल हम जाते हैं, कहा होगा आगे देखिए। आओ। खाना बनवा के कहे खाना हमारे बनोई जंगल नहीं ने एक फिर बने किया गए वही प्रताप बहादुर सिंह के लग चली जाए आज की कचौड़ी आई अंदर वो भात नहीं जहार आई रख देते खाना यहाँ जाइए यहाँ दवाई ले अलग लौटी आई है डॉक्टर का भी खाना खाए वाले दवाई खाओ इन समझ पाई मैंने जहाज से मार गई दवाइया से मार गई ये रखा था खाना तो हमारा खाना रखा था ठीक है अकेले शिकायत न करना हर जाए खाए ना अब उम्र क्या